हेलो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया होगा, जोर से बोलो यार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो नमस्कार, मैं आवाम की आवाज, मेरा नाम है शंकर छेत्री और आमतौर पर मैं हिंदी में कविताएं और कहानियां सुनाता हूँ, है ना। और बहुत अच्छे से शोज चल रहे हैं, आर्टिस्ट आए हैं, तो पहले तो अपने लिए जोरदार तालियां। क्या है ना, मुझे लगता है कि अक्सर हम जो लोग अपने घर में बैठते हैं, बहुत घर से दूर आते हैं, है ना, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी जो भी करें, जैसा भी शो हो, अपने लिए ताली मारना बहुत जरूरी होता है ना। बहुत तो शुरू करें कुछ कहानी के साथ। कहानी का संवाद कुछ इस तरह होगा कि बाप और बेटे का संवाद, पिता और पुत्र का संवाद, है ना। कि हम जो अक्सर अपने पिता के साथ बात करते हैं तो बहुत ही अलग से बात करते हैं, हम सही तरीके से अपनी बात साझा नहीं कर पाते। अक्सर ये होता है कि हमने अपने खासकर लड़कों के लिए हमने अपने पिता का जो इमेज है ना, ऐसा बनाया है कि यार ये इंसान ना कहीं बात नहीं कर पाएगा, उससे कुछ होगा नहीं, मतलब हमेशा झगड़ा झगड़ा झगड़ा, है ना। हर बात कुछ ना कुछ संवाद होगी, कुछ आपत्तियां विपत्तियां चलेंगी हम दोनों के बीच में, और कुछ बात सही तरीके से साझा नहीं होगी, है ना। और ऐसा ही करते करते आप बना लेंगे कि यार ये बात जो है ना, वो कभी बदलने वाला नहीं है। और एक रोज ऐसा होता है कि आप इस शहर से बहुत दूर कहीं काम कर रहे हो, यानी कि नौकरी जॉब कह लीजिए, है ना। और एक रोज आपको कॉल आता है, एक अनजान नंबर से, एक अनजान आवाज पे कॉल आता है, हेलो तुम जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और जब आपको कोई अनजान नंबर से इस तरह से आवाज और इस तरह से कहा जाए, तो आप दो चीज सोचेंगे। पहली बात तो, क्या मेरी शादी हो रही है? क्या लड़की मिल गई है कि इतने सालों तक सिंगल रहने के बाद अब माता पिता ही ट्राई कर सकते हैं आपके लिए, है ना, जो कि आप हिम्मत हार चुके होते उस उम्र पे। और दूसरी बात ये है कि यार घर में सब कुछ सही तो है ना, ठीक है या नहीं। तो आप कुछ पहले सोचते हैं और उसी सेम आवाज से फिर से बात करते हैं कि वो कहते हैं कि बेटा तुम जहां भी हो जल्दी आओ, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, जल्दी आ जाओ। और आप अफरा तफरी पे, आप जो तमाम सामान जो भी है आपके पास, आप वहां से निकलते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, और फ्लाइट में बैठकर तमाम बातें आप याद करते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं। क्यों कोसते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके पिता का संवाद कभी अच्छा नहीं रहा, ना कभी आपने उनके साथ खुल के बात की, और हर चीज के लिए आप उस दिन अपने आप को कोसते हैं कि मुझे माफ कर देना, शायद मैं सही पिता नहीं हो पाया, या आपसे वो सारी संवाद नहीं कर पाया जो जिस तरह से मैं चाहता था आपसे बात, है ना। या किसी लड़की से प्यार पसंद करना, या किसी से फेलियर में हार जाना, या कुछ भी जिंदगी में कुछ भी हुआ, उस तरह की बातें आपसे साझा नहीं कर पाया। उस दिन आप हर दिन हर पल उस क्षण में आप अपने आप को एक दोषी ठहराते हैं, अपने आप को मानते हैं। आप घर पहुंचते हैं, घर का माहौल एकदम टेंस, है ना। सबकी आंखें आपकी तरफ, और आपकी आंखें अपने पिता की पादशली की तरफ। आप पिलक पिलक के रोना चाहते हैं पर रो नहीं पाते, सबकी आंखें आपकी तरफ होती है, क्योंकि हम तो सिखाया गया है कि आप तो लड़के हो, आपको रोना नहीं चाहिए, आपकी बात को जज्बात को बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो लड़के हो, है ना। और आप बस पिता के पैरों के सामने बैठ जाते हैं, ना कपड़े खोलते हैं, ना आप सामान लाते हो, बस पिता के सामने बैठते हैं, उनके पिता के चरणों पर देखते हैं, और बस आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप ठहरना बहुत चाहते हैं, जोर से चिल्ला के रोना भी चाहते हैं, पर आप रो नहीं पाते हैं। पिता का अंतिम संस्कार होता है, शाम को घर आते हैं, है ना, घर में आकर एकांत में बैठते हैं। जिस कमरे में पिता कभी बैठा करते थे, वो कमरा भी आज अंधेरा सा, ना उजाला है, ना रोशनी, ना चहल पहल है, एक सन्नाटा, एक मातम सा है। ना माँ के चेहरे में ना हंसी है, ना बहन के चेहरे पे कुछ जज्बात है, ना आप इससे बात करना चाहते हैं, ना कोई आपसे बात करना चाहता है, एक भारी सा पक्ष है। और कुछ 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद आप फिर वापस आते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, और फिर से अपने आप को सवाल करने लगते हैं कि क्या मैं सही बेटा था, क्या मैं अच्छा बेटा था, अच्छा पुत्र था, कि अपने पिता के साथ संवाद सही तरीके से कर नहीं पाया। बिना कुछ बहुत सारी चीजें रह गई, जिस इंसान को आपको दिखाना था, कि कुछ करके दिखाना था, कुछ बन के दिखाना था, वो सारी अधूरी रह गई। और वो जिस नंबर पे आपने, वो नंबर पिता का नंबर जिस तरीके के साथ, जिस नाम से सेव कर रखा हुआ है, वो सिर्फ नाम रह जाता है। या तो आपने पिता, अब्बू, पापा, जो भी नाम रखा हो, वो बस नंबर रह जाता, उस नंबर पे कभी कॉल नहीं आएगा, ना आपके फोन से कहीं डायल नंबर जाएगा, वो बस सिर्फ नंबर रह जाएगा। और चाह कर भी आप जितने भी नंबर डायल कर लीजिए, रिंग तो जरूर होगा, तो उस तरफ से आपकी आवाज, पिता का आवाज कभी सुनने नहीं देगा, है ना। तो पिता जब सब रहता है तो पिता से संवाद कर लीजिए। और ये बात मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ कि मैंने बहुत करीब से बहुत लोगों को देखा है, अपने परिजन को देखा है कि अपने पिता को खो चुके,
और वो कहते हैं कि अपने पिता से काश सही तरीके से सही समय पर बात साझा कर ली थी तो आज शायद कुछ बात अलग होती है ना। और आज मेरे पिता जिंदा है, पहले कह दूं मेरे पिता जिंदा है। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि आज मेरे पिता के साथ वो सारे संवाद सही तरीके से कर पाता हूँ। वो सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ वो आज वो समझते हैं, भले वो समझ ना पाए, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, उससे सही तरीके से संवाद होती है। बहुत जरूरी है बेटों के लिए और बेटियों के लिए भी। अगर आपके पिता के साथ लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट और कैंकिंग पर्सन है, आप जाके उनसे कहिए, शायद आप समझ नहीं पा रहे तो आप समझाना चाहता हूँ, क्योंकि शायद आपके पास वो समय नहीं, हमें शायद मेरे पास हाथ में समय ना हो कि आपके साथ समय बिताओ, घर में बैठो, आपसे बात करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पिता का सबसे ज्यादा जरूरत उनके बीमार के टाइम हो और आप वहां ना हो तो उससे ज्यादा बुरा कभी लगता है। तो इस पर कुछ लिखा था कि साहब एक बाप के चले जाने के बाद एहसास होने लगता है, साहब एक बाप के चले जाने के बाद एहसास होने लगता है एक आदमी को कितना जमीन कितना आसमान दिखने लगता है। जुल्म काफी सही होंगे इस बेदर्दी के जमाने में, जुल्म काफी सही होंगे इस बेदर्दी के जमाने में, कभी उनसे जाकर पूछो जरा एक बाप होना कैसा लगता है। दूसरा बात कुछ इस कदर का है कि छाले पड़े हैं तुम्हारे पैरों पर, छाले पड़े हैं तुम्हारे पैरों पर, मेरे पैरों पर जूते लगने लगा है, कमीज फटी है तुम्हारी, मेरे बदन पर सितारे चमकने लगा है, खाली पेट काफी दफा सोए हो तुम, खाली पेट काफी दफा सोए हो तुम, मेरे थाली को तो खाना सजने लगा है। साहब एक बाप को जाकर पूछ रहा, एक बाप होना कैसा लगता है। और तीसरा पड़ाव पर चलते हैं। तीसरे पड़ाव में ऐसा होता है कि अब एक सही बेटा हो गया हूं, अब एक सही बेटा होने का एहसास होने लगा है। जब भी घर जाता हूँ खाली खाली सा लगने लगा है, घर खाली खाली सा लगने लगा है। आईने पे जब भी खुद को देखता हूँ बेहतर इंसान बनने का एहसास होने लगा है। गाँव पे जब भी घूमता हूँ फिरता हूँ कोई आप के नाम से कोई पुकारने लगता है। साहब एक बार पे चले जाने के बाद एहसास होने लगता है कि आदमी को कितना जमीन और कितना आसमान दिखने लगता है। धन्यवाद। तो ये था मेरी कहानी, बहुत शुक्रिया, जोरदार तरीके से आप के लिए। और मैं बहुत खूबी जानता हूँ कि पिता के साथ संवाद बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। और मुझे डर हमेशा ये लगता है कि कहीं मेरे पिता के साथ समय बहुत कम है, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ उनसे, बातें बहुत कम होती, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, या कभी कभी झगड़ा हो जाता है बातें नहीं करते, वो ब्लॉक करते कहीं फोन पे, क्या मैं ब्लॉक करता हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। पर मैं ये समझ पाता हूँ अब इस उम्र में कि शायद अब वो भी मेरी बात समझ पा रहे हैं, जिस बात में हलाल को सब कुछ मैं सुना पा रहा हूँ, है ना। तो यही मौका मिले बात करें, साझा करें, ठीक है, सही है। इमोशनल हो गए सब लोग, है ना, ठीक है। चलो जो बताइए आप सभी के लिए पहली बात बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शंकर छेत्री और मैं हिंदी में कविताएं और कहानियां सुनाता हूँ और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हे छेत्री। बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच।